नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपक चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एसपीसी। आज आप लोगों को बीए थर्ड सेमेस्टर की कक्षा में यात्रा वृत्तांत के स्वरूप एवं विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य की एक सशक्त गतिविधा है जिसमें लेखक किसी रोचक स्थान की यात्रा का वर्णन करता है। लेखक वर्णन करते समय अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल व संस्कृति इत्यादि से पाठक को अवगत कराता जाता है। इसमें संस्मरण व रेखाचित्र का मिला जुला रूप दिखाई देता है। किसी भी घूमने वाले व्यक्ति के अनुभव में अंतर होता है। यात्रा वृत्तांत में यायावर के घूमने वाले व्यक्ति अनुभव की व्याख्या नहीं होती, अपितु एक निश्चित दृष्टिकोण से दर्शनीय स्थलों को देखा जा सकता है। यात्रा वृत्तांत में यात्री उन सभी बिंदुओं को उल्लास व ऊर्जा से देखने की कोशिश करता है जहां पर वह यात्रा के समय गया होता है। यात्रा वृत्तांत की सौंदर्य का बोध व कौतूहल को जगाए रखना दो अच्छाइयां होती है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत एक आधुनिक गतिविधि के रूप में भारतीय युग में स्वयं भारत ने अनेक स्थलों की यात्रा की तथा अपने अनुभवों को बताया। यात्रा वृत्तांत के कुछ संस्मरण हैं। लखनऊ की यात्रा, जैसे सरयू पार की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। भारत में कुछ विदेशी यात्रा के वृत्तांत भी लिखे। द्विवेदी युग में भी कई यात्रा वृत्तांत लिखे, जैसे श्रीधर पाठक की देहरादून शिमला यात्रा, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की मेरी कैलाश यात्रा तथा अमेरिका दिग्दर्शन इत्यादि। सबसे अधिक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन का है, जिन्हें यात्रा वृत्तांत का सम्राट कहा जाता है। ठीक, उन्होंने विभिन्न देशों की तरफ यात्रा के मार्ग में आने वाली परेशानियों को बताने के साथ साथ प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं को भी बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे राहुल सांकृत्यायन के प्रमुख यात्रा वृत्तांतों में किन्नर देश में दार्जिलिंग परिचय व यात्रा के पन्ने, ठीक है ना। और आगे जी ने अपनी यात्रा वृत्तांत के माध्यम से विदेशी अनुभवों को भी एक कहानीकार की रोचकता व यात्री के रोमांच के साथ प्रस्तुत किया। ठीक, जैसे एक उस सहसा उछली में यूरोप तथा अमेरिका की यात्राओं का वर्णन किया गया है। ठीक, मोहन राकेश ने अपनी चट्टान नामक यात्रा वृत्तांत में दक्षिण भारत की यात्रा का वर्णन, निर्मल वर्मा ने चिड़ों पर चांदी में यूरोप यात्रा का वर्णन किया। इस यात्रा वृत्तांत में वे वहां की दर्शन, इतिहास और संस्कृति से सीधा संवाद किया करते हैं। उनके यात्रा वृत्तांतों में संवेदनशीलता के साथ ही साथ बौद्धिक गहराइयों का भी अनुभव देखने को मिलता है। अब आते हैं यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं। ये तो मैंने आपको यात्रा वृत्तांत का स्वरूप बताया। इसके बाद हम आते हैं यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं। यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं साहित्य को किसी बधे बधाए सांचे में तो नहीं बांधा जा सकता, फिर भी उनकी विधा को अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। वह उन्हें एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। यात्रा वृत्तांत में स्थान और तथ्यों के साथ ही साथ वैयक्तिकता, आत्मिकता, रोचकता व कल्पनाशीलता का विशेष महत्व होता है। आइए, पहली विशेषता जो है स्थानीयता। यात्रा वृत्तांत में लेखक का मुख्य ध्येय स्थान विशेष के संपूर्ण वैभव, प्रतीक, रस्मों, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, मनोरंजन के ढंग एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण का चित्रण करना होता है। यह लेखक पर निर्भर करता है कि वह इनमें से किस तत्व को अधिक महत्व दे। ठीक, किसी प्रदेश विशेष की यात्रा में जो वस्तु सर्वाधिक प्रभावित करते हैं सामान्यतः
उस तत्व को वह प्रमुखता देता है, महत्व देता है। इसलिए उसके चित्र में कहीं विवरण तो कहीं भावों की प्रमुखता होती है, कहीं घटनाओं की प्रमुखता होती है। वह कभी कभी तुलनात्मक पद्धति की मदद भी ले लेता है। प्रकृति सौंदर्य के चित्र में उसकी शैली भावात्मक होती है। अगर वह स्थान विशेष को शीघ्र देखता है तो उसकी शैली क्या वर्णनात्मक हो जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं तथ्यात्मकता। दूसरी जो है विशेषता है यात्रा वृत्तांत की। यात्रा वृत्तांत में लेखक का प्रयास होता है कि यात्रा के समय उसने जो कुछ भी देखा है उसे संबंधित तथ्यों की विवेचना करके वर्णन करके, किंतु ऐसा करते समय वह भूगोल व इतिहास लेखन की शैली की मदद न लेकर कथा साहित्य कहानी के रूप में सरल भाषा शैली की मदद लेकर अपना वर्णन कर सकता है, अपना वृत्तांत सुना सकता है। अब तीसरे है आत्मीयता। यात्रा वृत्तांत में आत्मीयता का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। यात्रा के समय लेखक स्थानों, स्मारकों व दृश्यों को इतिहास तथा भूगोल के रूप में नहीं देखता है, अपितु वह उनसे आत्मीय संबंध बनाता है, जिससे कि पाठक पढ़ते समय अपनापन तथा सच्चाई को महसूस कर सके। इसमें लेखक यथा तथ्य वर्णन से बचने का निरंतर प्रयास करता है, जिससे कि वृत्तांत वाउपन नीरस व इतिहास न बन जाए। दृश्यों या स्थितियों के साथ आत्मीय संबंध ही पाठक को वृत्तांत से जोड़ने में सहायता करता है। आत्मीयता ही उसको निर्देश बनने से रोकती है। यात्रा वृत्तांत की चौथी विशेषता है वैयक्तिकता। यात्रा वृत्तांत में वैयक्तिकता की आवश्यकता अन्य विधाओं की अपेक्षा कहीं अधिक अनुभव की जाती है, जैसे खाना पीना, वेशभूषा, पारिवारिक सुख सुविधा की अनुभूति यात्रा के समय कुछ अधिक ही होती है, क्योंकि व्यक्ति उस समय अपने आत्मीय व्यक्तियों से दूर होता है। यात्रा के समय व्यक्ति अपरिचित लोगों के मध्य रहता है, जहां उसकी शक्ति एवं प्रतिभा से लोग अज्ञान होते हैं, अनजान होते हैं। इस समय लेखक को अपने व्यक्तित्व से अन्य व्यक्तियों को परिचित व प्रभावित करना होता है। इस कारण से यात्रा वृत्तांत में लेखक के व्यक्तित्व की प्रभावशाली छाप उपस्थित रहती है। अगली हेडिंग है रोचकता। जो अगली विशेषता है वह है रोचकता। रोचकता यात्रा वृत्तांत का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक गुण होता है। यह पाठक को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक, रुचि उत्पन्न करता है। यात्रा वृत्तांत में रोचकता लाने में लेखक किसी स्थान विशेष से जुड़ी लोक कथा वह दंत कथा का वर्णन करता है या लोकोक्तियों का वर्णन करता है, कहानियों का वर्णन करता है। कभी कभी वह अकस्मात वाली घटनाओं का भी वर्णन कर देता है। तो कभी लेखक एक तकनीकी के तौर पर प्रयोग करता है। इसमें मिथकों, संकेतों, अलंकारों और मुहावरों का भी उपयोग किया जाता है। इस विधा की एक मुख्य विशेषता है चित्रात्मक वर्णन। चित्रात्मकता वर्णन है, ठीक है। संवेदनशीलता न सिर्फ स्वाभाविक बनती है, अपितु इसे एक साहित्यिक कृति का रूप भी प्रदान करती है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो यात्रा वृत्तांत के स्वरूप और विशेषताओं के बारे में बताया वह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।